आपने जैसा आपको ये जो सूचना की जो बातें करी, ये बातें दरअसल क्या होता है कि मैं इसका विरोध तो नहीं बोल सकता, पर मैं थोड़ा सा ऐसे सब बातों का बहुत ज़्यादा पक्षधर भी नहीं रहता। उसके पीछे कारण है, आप हम जब बातें करते हैं तो सिर्फ शिष्टाचार की बातें करते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम बेसिक बात ही नहीं करते कि जैसे हमको तैयार होके आना है, हम ये सिर्फ बताते हैं कि कल हमको तैयार होके आना है। और तैयार होने के समय अब एक जन बहुत एकदम सच के आ जाते हैं, और एक व्यक्ति क्या होता है ऐसे अपना धोती कुर्ता पहने पगड़ी पहने चल दिए, तो हम उस व्यक्ति को आने के बाद बोलते हैं अरे ये कोई तरीका है आने का, कार्यक्रम में ऐसे आ गए तुम। तो उसको मालूम हो या मत हो, आप किसी फ्लाइट के अंदर अगर प्रवास करेंगे तो आप चाहे रोज़ प्रवास करो, फिर भी जो वहाँ पे कैबिन क्रू होती है महिला, वो आपको बताती है सीट की बेल्ट कैसे बांधते हैं, उसको खोलते कैसे, जब वो लैंडिंग करना रहेगा उसको अचानक में कहीं दुर्घटना की स्थिति में, तो आपको क्या करना है, सांस नहीं लेने को आपको क्या करना है, ये आपको सब याद। अब जैसे हमारे प्रवास ज़्यादा होता है तो ये सारी चीज़ें मुझे याद है, पर फिर भी वो सुनना पड़ता है। तो वैसे हमारे पास एक सिस्टम जो होना चाहिए जिसमें हमको बताना है कि आपको सवेरे नित्य क्रिया से ये होके फ्री होके नहा के आपको फिर ड्रेस पहनना है, कपड़ा पहनना है, बदन में तेल लगाना है या साबुन लगाना है, ये सिस्टम आपको आप रोज करो। और जब हम ज्ञान दें तो बेसिक से ज्ञान हमारा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने अभी बातें आपस में हमने की कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का प्रधान या फिर कोई विधायक या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि आपके तरफ देखता है और आपकी तरफ नहीं देखता है, ठीक है, आपके गांव की तरफ या आपके सामाजिक एरिया की तरफ वो नहीं देखता है। उसके पीछे जानते हो कारण क्या है? कोई जानता है इसके कारण क्या है? वोटिंग उसका कारण नहीं होता, उसका कारण होता है चीटिंग, जो हर रोज हम करते हैं, अपने साथ करते हैं, अपने आपस वाले लोगों के साथ करते हैं। जैसे बच्चा जब क्लास में आप मतलब आपके बच्चे घर पे होंगे और हम सब लोग भी कुछ समय पहले बच्चे ही होंगे, तो जब हमारे माता पिता हमको बोलते थे पढ़ाई हो रही है, या माँ से या पिता से जो सबसे ज़्यादा डरते थे, तो जैसे वो आ गए तो बस हम लोग उल्टा हो या सीधा ऐसे करते रहे। पिताजी मेरे खुद शिक्षक भी रहे, कभी कभी मुझे बोलते थे बेटा ये जो टोपी लगा रहे हो ये मुझे नहीं तुम खुद को लगा रहे हो। मुझे लगता था ये क्या है, क्या होता है, परंतु भविष्य में जब मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ तब मुझे वो प्रतीत होता है कि मैं मेरे पिताजी मुझे कैसे बता दें। तो वैसे ही जब आज हम इलेक्शन या कोई माहौल जब बनता है, जैसे आज आप लोगों को तो जानकारी है ही कि मैं विधानसभा 393 से ज्ञानपुर से मेरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही, काम कर रहा हूँ। इसके पहले 2 साल तक मैं भदोही में काम किया, और पार्टी के आदेश के हिसाब से कि भाई भदोही छोड़िए, आप कठिन वाले जगह थे ज्ञानपुर से, तो फिर अब ज्ञानपुर भेज दिया, अब यहाँ काम कर रहे हैं। क्या होता है कि जब हम किसी जनप्रतिनिधियों की तरफ देखते हैं तो पता है कैसे देखते हैं, गाय की तरह, बस ये गाय अपने घर आ जाए तो बस दूध पूरा हमें के मिल जाए, और ये होकर चिंता न करब कि वो खाए कि ना खाए, ओके चारा लाना है, खरी चूनी लाना है, कुछ उससे अपना मतलब नहीं। ये है कि गईवा यार दूध 4 लीटर देता है, ये 12 लीटर का नहीं देता, ठीक है। तो जनप्रतिनिधियों को हम जब आते हैं वो तब ऐसे देखते हैं, और जब वो हार जाते हैं तब हम उसको कैसे देखते हैं, जैसे सांड घूम रहे रास्ते में, इंदर डंडा लग पहले भगा उसको इधर से आना होता है, बात समझे। तो जो हमारा खुद का नज़रिया है उसको पहले हमको बदलना पड़ेगा। हमको आपको जब हम यहाँ एकल विद्यालय या जैसे मैं संघ से हूँ, स्वयं सेवक हूँ, तो हम जब एक एक लोग अपने मन में और अपने घर में अपने आपस के लोगों को जब ये बात समझाएंगे, पटाएंगे ये बात पे यही बात सत्य, तभी इस चीज़ का कुछ आगे हो पाएगा। नहीं तो बस ये हम सिर्फ बैठ के करते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी और होना कुछ भी नहीं है। हम सामाजिक दूरी जो जाति पाति का जो हमारे बीच में मुगल अंग्रेज इन लोगों ने इतने डाल दिए कि आज हिंदू इतना बढ़ गया कि शर्म की बात है कि यहाँ भगवान भी क्वालिटी के हो गए। ब्राह्मणों का भगवान हो गए परशुराम, ठाकुरों के हो गए श्री राम,
यादवों के हो गए, भगवान श्री कृष्ण, मतलब इस प्रकार से सब अपना अपना भगवान भी चुन लिए कि भाई ये हमारा भगवान ये है, तुम्हारा वो है। मतलब पहले धर्म के हिसाब से अच्छा आप मुस्लिम है, आप क्रिश्चियन है, अब ऐसा हो गया कि आप कौन है। जो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी जो यादवों की बात करती है, यादवों का मसीहा बनने की बात करती है, समाजवादी पार्टी कभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बारे में क्यों नहीं बात करती। जब वो यदुकुलवंशी भगवान श्री कृष्ण थे तो वो क्यों नमाज क्यों पढ़वाने के चक्कर में पड़ती है, दरगाह और सबके जगहों को कब्रिस्तान में बदलने के फेर में क्यों पड़ती है। वोटिंग नहीं, वो पहले से वो बन चुके हैं मुसलमान, वो ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। अब वो आपको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को फिल्मों से, हम लोग को बचपन से पागल बनाए गए। अभी कल ही मैं एक गाना सुन रहा था, मेरे गाड़ी में बज रहा था, और पहले मैं सॉरी भी बोलता हूँ, ये टॉपिक नहीं है इस जगह का, पर ये बात सच है, मुझे मन से लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। कल एक गाना सुन रहा था मैं, पुराना गाना था, वो गाना था, एक महिला उसमें गाती है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ठीक है। बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली, और फिर वो बोलता है बोली तू झूठ नहीं बोली, यही तो सही बात है, यही भगवान है। तो मंदिर वाला मतलब हमको इतना, मतलब ये मंदिर के नाम पे कि मंदिर जाने से क्या होता है, मतलब मंदिर, तुम दरगाह जाने के बहाने क्यों नहीं निकली बाहर, ऐसा गाना क्यों नहीं बना आज तक कि मैं दरगाह जाने के बहाने झूठ घर बोली, मस्जिद जाने के, चर्च जाने के बहाने बोली, ऐसा क्यों नहीं निकलता। सिर्फ हमको पुराने समय से ही हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कैसे होगा। कहीं गाय को देखो, गाय को चारा खिला रहे, इनको आशीर्वाद। अभी वो इसका आमिर खान का देखे पिक्चर, वो बोलता है ये अगरबत्ती दिखा रहा है, चद्दर, मतलब वो अगर दरगाह में चद्दर चढ़ाएंगे तो या अल्लाह कितना बढ़िया काम है, और भगवान को, शिव जी को अगर दूध चढ़ाएंगे तो बोलते हैं कि ये गलत है, ये बर्बादी है किसी गरीब को। मैं बोल रहा हूँ जब मैं दूध लेके जाऊँ और एक गरीब अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए कि मैं बाबूजी बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, या मेरे पास कुछ नहीं है, ये दूध आप मुझे दे देते, तो अगर मैं न दूँ और प्रभु को चढ़ाऊँ तो शायद मैं पाप करूँगा। पर मैं मेरे पैसे से खरीदा हुआ दूध है, मैं जा रहा हूँ मंदिर में, लाइन लगा रहा हूँ, मुझसे मांगने वाला जब कोई नहीं है तो वहाँ मैं मेरी श्रद्धा से चढ़ा रहा हूँ। अब तिरुपति बालाजी में जा रहे लोग अपना सोन चैन पर अंगूठी चढ़ा दे रहे हैं, तो वो क्यों चढ़ा रहे हैं, उनकी भाई श्रद्धा है ना। किसी की श्रद्धा को आप थोड़ी बदल सकते हो कि वो पूजा की पद्धति बदल दे या सारी चीज़ बदल दे। हम लोगों के बीच में आज हमारे जो गरीब परिवार हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे कोई भी, आप देखिए बहुत ही तीव्र गति से ताकत के साथ क्रिश्चियन मिशनरियाँ एकदम उसके पीछे लगी हुई है, उनको अच्छे अच्छे चीज़ें देना, गिफ्ट देना। और मैंने तो अभी 4-6 दिन पहले की बात है, प्रयाग में चर्चा हो रही थी मेरी, तो प्रयागराज में मैंने देखा कि कुछ क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट को बांसुरी हाथ में दिए थे और उनका जीसस थे पर कृष्ण के रूप में। तो मैं बोला देखिए नया बिजनेस चालू हो गया, मतलब आपके अंदर घुसने की तैयारी कि मैं आपका ही हूँ, तो भगवान क्या, ये भी भगवान ही है, तो आप अपने मंदिर में उनके साथ जीसस का भी फोटो लगाओ। हम लोग को इतना बेवकूफ़ बनाया गया कि तरह तरह के नकली बाबा, ये संत राम, ये राम, वो राम, कोई गुफा में आशीर्वाद दे रहा है, कोई कहीं आशीर्वाद दे रहा है, ये क्या बरगलाया गया है। या ऐसे कोई रामपाल या कोई से ऐसे बाबा, कोई मतलब जिसने आपको समझाया कि गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण का पूजा करिए, ऐसा किसी ने बताया। अपना पूजा करवाते, उनकी फ़ोटो लगवाते आपके मंदिर में, उस पर हार चढ़वाते, और हम भी भोले भाले पागल बन के भगवान के जगह उसमें सबको लगा देते फोटो। कहना नहीं चाहिए, परंतु साईं बाबा भी उसी में का एक बहुत बड़ा सत्य है। साईं बाबा का नाम था चांद मियाँ, और जहाँ मेरी फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर उनका गाँव है, पठान परिवार के व्यक्ति है। अब वो निकले, वो पहुँचे शिरडी, वहाँ शिरडी में उनका ऐसा व्यवस्था बनाया गया कि वो बोले मस्जिद है द्वारका माई, और मंदिर बना, और मंदिर में उनका मजार बन गया। और आज हम भगवान के किसी मंदिर जाने की जगह अगर महाराष्ट्र पहुँचे तो हर आदमी की एक लालसा तो रहती कि बाबा का दर्शन कैसा हो जाए तो मजा आता, रहती कि नहीं रहती। और आज हम सबसे ज़्यादा चंदा वहाँ देते हैं,
तो हम जब अपने मन से पहले जो सब कुल मिला के बात बताने का अर्थ ये है कि अपने मन से जब हम इन बातों को थोड़ा सा बदलेंगे, अपने स्वयं के स्वभाव को बदलेंगे, तब आप इंसान बनेंगे। जब आप सोचेंगे कि रोड अच्छा भैया आप आई तो है हमारे गांव में तो नोटिया पड़े तो है तो समझा खर्चा उर्चा मंगवाओ पड़े, सबके बाटली में उतारे पड़े, थोड़ा व्यवस्था भैया देख लेते हैं, एक एक परिवार के इतना बात और 2,000 के हिसाब से इतना हो गया। तो जब हमसे पैसवा ले लेवे, हम मने जनप्रतिनिधि पैसवा ले लेवे, और बाद जब आप आएंगी बहन जी, अब बोलेंगी मुझे फ़ोन करेंगी या कुछ अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन करेंगी, ठीक है। तो हमारी गेना बहन मान लो फ़ोन करी, बोली भाई साहब प्रणाम, हमारे गांव में यार वो बड़ा सड़क का बहुत परेशानी है, कोई आने जाने को रास्ता ही नहीं है, थोड़ा आप ध्यान देते, अब तो आप विधायक हैं। हम बोलेंगे ऐसा है बहन जी, बहुत ज़्यादा फ़ोन मत करिए और ये सब आप बोल दी ठीक है हम देखेंगे, बार बार ऐसे पब्लिक को लेकर मत आया करिए, आपको दिया था ना इलेक्शन में, शांति रखिए घर पर रखिए और अगले इलेक्शन आ गए। तो जब आप ले लेंगे तब कहाँ से काम लेंगे, क्योंकि आप ले चुके हैं। जो आदमी नेता बनता है, आप कभी सोचते हैं कि वो क्या क्या करता है, अपने घर के पैसे, अपने सुख चैन, अपना सब सामान, कोई ज़मीन गिरवी रख के बेच के, कोई कहाँ से कोई अपने काम धंधे से पैसे लाता है और सब लोगों में बांटता है खुश करने के लिए कि मैं बढ़िया नेता हूँ, बड़ा नेता हूँ, बड़ा नेता हूँ। फिर कोई क्राइम के रास्ते पे, जैसे हमारे विधायक साहब है, जैसे कोई क्राइम के रास्ते पे किसी की ज़मीनें हड़प लो, पूरा बालू का ठेका ले लो, किसी की बहन बेटी कोई इज्जत नहीं, मैंने जो चाहे वो करो। और जब किसी की बेटियों की शादी में 10 जन के यहाँ पहुँच गए, लड़की की शादी दे दी 1100 रुपया एक के साड़ी, अब विधायक जी का क्या चर्चा हो गया, भैया केहू के तेरही में और ब्याहे में तो विधायक जी जरूर पहुँचे थे। अरे तोरे घरे पहुँचे के लिए रास्ता नहीं बा, और वो तोरे ब्याहे में पहुँचा था, तू पहले रास्ता नहीं देखा, तोरे घरे पूरा मच्छर काटा था, पूरा गन्ना था, तो पूरा गाँव बस्सा था, और तू विधायक जी का चिंता नहीं करे कि विधायक जी को काम करवाओ हमार, और तुम्हें ये बस खुशी मिला कि हमारे वो दादा मरा रहे तो विधायक जी आई गए, बड़ा खुशी की बात हुई है। तो ये अपनी टेंडेंसी बदलनी पड़ेगी हमको, अगर हमको कुछ करना है तो इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम जब जनप्रतिनिधि आएंगे तो हमको ये नहीं पूछना है का देवे, हमको ये पूछना है का करबे और कैसे करबे, और एक प्रतिनिधित्व के करे, गांव का उसका प्रतिनिधि कौन बनेगा, कि जो भाई उसकी समाज, क्योंकि सब लोग तो पहुंच नहीं सकेंगे, तो अपना एक प्रतिनिधि जो कोई गांव वाले खुद चुने, वो उसके पास जनप्रतिनिधि के पास आपकी समस्याओं को ले जाए, उसको फॉलो कराए और आपका काम करा के दे। आप इसमें खुश मत होइए कि आपको हवलदार पकड़ लिया तो फ़ोन लगा दिए, है भैया देखा लाइसेंस मांगा था, देखा ला बतिया विधायक जी से बात करा तो आपको छोड़ा दिए, विधायक जी बना धुई बेरी छुड़ाए मर गए, यही में खुश है। तो तुम्हारे गाँव को तो कभी विकास होने का कोई प्रश्न ही उठत नहीं। तो पहले लेने वाली जो हमारी टेंडेंसी हमारे लोगों के बीच में फैली हुई एकदम जड़ बन गई है, इसको बदलना है। दूसरी, जाति का जो भेद, जो एक ऊंचा पहाड़ लोगों ने बना दिया है, आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कौन है, एक ही माता पिता के जो चारों बच्चे हैं। अब आपके घर में कोई शिक्षक होगा, कोई वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा, मैंने 4 बिरादर हो गए ना,